भूतनाथ नाम भूतनाथ मंदिर से लिया गया है, जो बाजार के आसपास मौजूद है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। समय के साथ बाजार मंदिर से जुड़ गया और इसका नाम भूतनाथ मार्केट पड़ गया। लखनऊ में कई ऐसे बाजार हैं जो दिनों रात गुलजार रहते हैं। ऐसा ही नजारा दिवाली के शुभ अवसर पर भूतनाथ मार्केट का देखने को मिला। जी हाँ, भले ही क्यों ना ही बड़े बड़े आलीशान मॉल खुल गए हों, लेकिन लखनऊ का भूतनाथ मार्केट अपनी अलग ही छटा बिखेरता हुआ दिखाई देता है। दीपावली के मौके पर बाजार में क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जब बाजारों का जिक्र हो और राजधानी लखनऊ में भूतनाथ मार्केट का जिक्र ना हो तो ये कैसे भला हो सकता है। और दीपावली शुभ हो, शुभ दीपावली होने के लिए लोग अपने घरों में लाइट्स लगाते हैं। बाजारों में तरह तरह के झालर मिल रही हैं। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए आज हम भूतनाथ मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ शॉपकीपर हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग अलग तरीके की झालरें लगाए हुए हैं और हम इनसे जानेंगे क्या कुछ खास है, बाजार की क्या कुछ स्थिति है। सर, आपका नाम? अमित गुप्ता। अमित जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि वो कौन कौन सी झालरें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये ट्रेंड्स में चल रही है, स्टार वाली चल रही है और एक दो झालरें अभी खत्म हुई, बॉल वाली इसमें ट्रेंड्स में चल रही है, सबसे ज़्यादा अच्छी बिकती है हमारे पास। क्या नाम है इस झालर का? क्या नाम? ये बॉल वाली है, मतलब गोल्डन बॉल बोलते हैं इसको ज़्यादा कर, बाकी ये सब चल रही है। क्या जैसे पहले चाइना से बहुत ज़्यादा झालरें आती थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये अपनी इंडिया की? ये इंडियन लाइटें होती हैं, ज़्यादा इंडियन की ये भी बिकती हैं, ये भी सब बिक रही है इंडियन की। ज़्यादा इंडियन ही हम रखते हैं, चाइना बहुत कम रखते हैं। तो मतलब ये काफ़ी ट्रेंड्स में जा रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं ट्रेंडिंग झालर। इसको ट्रेंडिंग झालर अच्छी झालर है, बहुत अच्छी तरह कस्टमर पकड़ता है इसको। और ये देखिए लाइट वाले दीपक है, ये वाटर दीपक होंगे, पानी वाले। ये देखिए, ऐसे पानी डालेंगे तो ऐसे जलेगा। इसमें आपको म्यूजिक भी बजेगी, देखिए इस तरह। तो ये जो दिए हैं इनको कैसे, क्या कुछ लाइट्स है जैसे पहले? केवल पानी से, ये वाटर दिए होंगे, इसको पानी डालेंगे, पानी से चलेंगे। ये देखिए। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि इस दीपावली कितना क्या कुछ खूबसूरती से बाज़ार में चीज़ें आ रही हैं। आप दिए देख सकते हैं कि इनमें पानी डालने के बाद भी ये रोशन हो रहे हैं। सर, तो बाज़ार की क्या स्थिति है? बाजार अब थोड़ी देर हल्की, अब थोड़ा उठेगी कल परसों से, मतलब बाजार सही चल रही थोड़ी, मतलब सही चीज़ें जा रही हैं और बाज़ार में स्थिति भी ठीक है। लोग का आना कैसा हो रहा है, क्या इस पर क्या कहेंगे? आना तो सही है, मार्केट तो चल रही, मतलब आगे भी मतलब चलेगी अभी, और अभी थोड़ा कस्टमर निकलेगा। उम्मीद है कि बेहतर होगा। तो सर, लास्ट ईयर क्या कुछ रहा इन दिनों और इस साल क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, फर्क तो भाई पिछले साल जैसा था वैसे आज भी इस साल भी है। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो वैसे ही है जैसे पहले थी, क्या महंगाई का है। फिर भी क्या कुछ है, आपने इतनी खूबसूरत और अलग तरह की झालरें लेकर आए हैं। इस पे देखिए पत्तियों वाली, दर्शकों आप देख सकते हैं कि झालर कितनी खूबसूरत लग रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने इंडिया की है, चाइना का कुछ भी नहीं है। आपने दिए भी देखा कि किस तरह से इसमें एक तरह से मैजिक वाला है कि इसमें पानी भी डाला गया, फिर भी ये जल रहे हैं, लाइट्स का है। तो सर, इनमें सबसे ज़्यादा क्या क्या लोग कस्टमर्स क्या पसंद करते हैं? ये लेते हैं, ये बटरफ्लाई ले रहे इस समय, और झालर ये ले रहे हैं, बाकी ये सब लेते हैं तो नॉर्मल है, बिकती है बारह मास। दीपावली के शुभ अवसर पर भूतनाथ मार्केट में चारों तरफ रौनकें ही रौनकें छाई हुई हैं। हम और लोगों से जानेंगे और दुकानदारों से जानेंगे क्या कुछ स्थिति है इस बार दिवाली पर बाजार में। सर, आपका नाम? निखिल जायसवाल। निखिल जायसवाल जी, बताइए बाजार की क्या कुछ स्थिति है इस बार? सब बढ़िया है, अच्छे से शॉपिंग चल रही है लोगों की और आज के टाइम के हिसाब से चल रहा है सबका। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ है? कुछ ऐसा नहीं है महंगाई को मद्देनजर, जिसको फेस्टिवल करना है वो अपने हिसाब से बजट अपना बना के चलता है। जैसे सर, हर साल कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ नया आता है, तो इस बार क्या कुछ खास है आपकी शॉप में, क्या कुछ नया आया? हर साल के अकॉर्डिंग इस साल भी नई नई चीज़ें आई, जैसे लरियाँ हो गई, तोरण हो गई, उस अकॉर्डिंग हर चीज़ इम्प्रूव्ड हो गई है अब भी। जैसे आजकल के हिसाब से ट्रेड जो चल रहा है तोरण का और लरियों का, उस हिसाब से ट्रेड में आ गई।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाज़ार में हर साल शुभ दीपावली के अवसर पर नई नई झालरें आ रही हैं, नई नई लड़ियाँ आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती से इन्हें पिरोया गया है। जब बाज़ारों की बात होती है तो बाज़ारों के नाम पर महिलाओं के चेहरे खिलखिला उठते हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ खास है इस दीपावली के शुभ अवसर पर। मैम, आपका नाम? शालिनी राय। शालिनी राय जी, मुझे बताइए कि आप शॉपिंग करने आई हैं और लगातार दिवाली के अवसर पर सभी लोग शॉपिंग करते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास आपने देखा? इस बार फ्लावर का ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे हर बार फ्लावर इतना नहीं मार्केट में आता था, लेकिन इस बार फ्लावर का ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे तोरण वगैरह में फ्लावर वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब घर को हम डेकोरेट कर सकते हैं और ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो इस बार फ्लावर का मतलब ज़्यादा यूज़ किया गया। तो जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल है और साल में एक बार आता है, तो शॉपिंग करना लाजमी सी बात है। लेकिन क्या कुछ महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ आपको लग रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो बहुत है, हमेशा के अकॉर्डिंग महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब जब घर को डेकोरेट करना है तो महंगाई का क्या ही कोई कर सकता है, उसमें ही ख़रीदना ही पड़ता है और डेकोरेट करना पड़ता है घर को। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो फेस्टिवल है हमारा, उसको डेकोरेट करने के लिए, जो कि साल में एक बार आता है, बहुत ही खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए हम सब तैयार रहते हैं। तो महंगाई कितनी भी क्यों ना हो, हमें तो डेकोरेट करना है, हमें तो सजावट के लिए चीज़ें लेनी है। और क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? बस इसी तरीके से सब अच्छे से सेफ दिवाली मनाएं, क्रैकर्स ना जलाएं, अच्छे से रंगोली बनाएं, मिठाइयाँ बांटें, गरीबों को मिठाइयाँ बांटें, गरीबों से दिया खरीदें, ताकि हाँ गरीबों का कुछ हेल्प हो सके और अपने घर में अच्छे से दिवाली मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं। मैम, जैसे कि अभी आपसे ख़ास बातचीत के दौरान एक प्रश्न निकल कर आया कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत प्यारी बात कही। तो आप क्या कुछ करती हैं गरीबों के लिए, जिससे उनकी भी दिवाली हर्षोल्लास खुशी के साथ मनाई जा सके? जैसे स्ट्रीट साइड लगाते हैं, सब लोग दिया लगाते हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि जाके दुकानों से बाई कर लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जो स्ट्रीट साइड पे दिया लगाते हैं वहाँ से हमको दिया बाई करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, ताकि मिट्टी के दिए से अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए, ताकि उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके, बेनिफिट हो सके। और आपको मिठाइयाँ है, मिठाइयाँ बांटिए आप गरीबों में। आपके घर में जो भी हाउस होल्ड्स के काम, हाउस मेट्स होते हैं, जो भी उनके जो काम करते हैं आपके घर में, उनको कपड़े देने चाहिए, ताकि वो भी खुशी खुशी आपके घर में आपके फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत प्यारी बात आपने कही। तो दर्शकों, आपने देखा कि अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों का भी ध्यान रखते हैं। और इसी तरह हमें एक लोग मिले, उन्होंने भी कहा कि दिवाली पर गरीबों का भी ध्यान रखना है और उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है। इसी कड़ी में हम और दुकानदारों से बात करेंगे, बाज़ार की क्या स्थिति है, क्या लोग आ रहे हैं, क्या कुछ बिक्रियाँ हो रही हैं। सर, आपका नाम? रमेश। रमेश जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि महंगाई को देखते हुए क्या कुछ कहना है आपका? कहना क्या, जैसे दुकानदारी बढ़िया चल रही है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर मोल भाव करता है, कह रहा है थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बाजार की स्थिति बेहतर है, महंगाई होते हुए भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, पिछली बार से बढ़िया आपकी बार है। तो ऐसा क्या था, क्योंकि महंगाई तो हमेशा रह रही है लगातार, तो पिछली बार ऐसा क्या था जो पिछली बार से बेहतर आप कह रहे हैं कि इस बार बेहतर है, लोग खरीदारी कर रहे हैं? पिछली बार हम लोग की ढंग से पहली बार दुकान नहीं लग पाई थी, अब की बार ढंग से दुकान लगी है, तो पता चल रहा है कि हाँ बढ़िया दुकानदारी हो रही है। पिछली बार ढंग से लगी नहीं थी हमारी दुकान। तो पिछली बार आपकी शॉप में थोड़ा बहुत सामान था या कुछ आप ख़ास नहीं ला पाए थे, किन्हीं वजहों की वजह से? ला नहीं पाए थे, दुकान लगना संभव नहीं था, इस वजह से ला नहीं पाए थे। अच्छा, दुकान लगना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आप नहीं ला पाए थे। और इस बार आपने बेहतर तरीके से, दर्शकों आप लोग देख सकते हैं कि इस बार बेहतर तरीके से दुकान लगाई गई है। तो महंगाई को देखते हुए भी काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। क्या कुछ खास लाए हैं आप कस्टमर्स के लिए, क्या कुछ डिमांड रहती है उनकी, उस पर आप क्या कहें? डिमांड के जैसे लरी देखिए लाए हुए हैं, अच्छी अच्छी फैंसी लरिया है, इधर भी लगी हुई है, अंदर भी लगी हुई है, इसकी डिमांड रहती है, ये लेके आए। बाकी माता जी की मूर्ति है, सब आई हुई है, अच्छी अच्छी आसन आए हुए हैं, उनके लहंगा कपड़ा आया हुआ है, सब देखिए। तो सर, ये जो माता जी के कपड़े हैं, ये जो लहंगे हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो क्या कुछ हर साल डिज़ाइनिंग में चेंज होता होगा, हर साल कुछ नया आता है कि? हाँ, हर साल बदल बदल के आता है नया। तो
तो सर इनके प्राइस वगैरह क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है या नॉर्मल? साइज़ के हिसाब से होता है 50-60 रुपये से लेके 200-300 तक के होते हैं। जैसी सजावट रहती है वैसा रेट होता है सजावट के ऊपर। तो इस बार दीपावली पे आप क्या ख़ास मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को? दीपावली में सब लोग अपना हंसी खुशी दिवाली मनाइए, बस यही। तो दर्शकों आप लोगों ने देखा कि महंगाई के होते हुए भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग ख़रीदारी लगातार कर रहे हैं अच्छे से दुकानों पर। दुकानदारों का ये कहना है कि बिक्रियां अच्छे से हो रही हैं, लोग कम कराते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ख़रीदारी करते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी दी। जब दिवाली की बात हो तो भला पटाखों की बात कैसे ना हो। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। सर आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक जी बताइए कि पटाखों में बच्चों के लिए क्या कुछ नया आया है? बच्चों के लिए बहुत सारे आइटम नए आए हैं अब की बार तो हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाएंगे क्या कुछ नया है? जैसे कि ये है बच्चों का पॉप अप, ये फेंकने पे बच्चों को एंजॉय मिलता है, खूब मज़ा आता है ये सब लेने पे। और एक ये है, ये पटाखा है बच्चों को खेलने के लिए, ऐसे जला के फेंक देंगे तो उन्हें कुछ नुकसान या कोई, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं और कोई नुकसान नहीं, जला के फेंक दिया, कुछ टाइम बाद लगेगा स्मोक करने के बाद। और क्या कुछ नया है? ये बच्चों की गन है ट्रांसपेरेंट में, पैरासूट है, ये बड़ी वाली गन है, फुलझड़ी हैं, यही सब आइटम है। इसका क्या कुछ, इसका कैसे यूज़ होता है, क्या बच्चों कैसे कर सकते हैं? इसमें गन में लगाने के बाद इसको यूज़ करेंगे। जैसे पटाखे चुटपुटिया पहले ज़माने में आती थी, इसके बाद ये वाला आया है रिन कैप टाइप में, इसमें तो उसका ये नया रूप है। जी जी जी। और क्या कुछ नया है बच्चों के लिए? बच्चों में फिर यही सब आ जाएगा आपका, छोटा भीम फेंकने वाला, या फिर ऐसे गन, मेटल की गने, यही सब है बच्चों के लिए नया। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार क्या कुछ कंडीशन है? कंडीशन अभी मैम थोड़े लो चल रही है, कस्टमर अभी थोड़े कम आ रहे हैं। बाकी दिवाली तक चाहते हैं कि कस्टमर आएंगे जैसे पहले आते थे। तो आपका कहने का ये मतलब है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार आने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। अभी थोड़ी दुकानदारी कम हो रही है, अभी कस्टमर थोड़े कम आ रहे हैं, ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आशा की किरण है, उम्मीदें हैं कि दिवाली तक कहीं ना कहीं बिक्रियां होंगी, ज़रूर होंगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।